एक दिन शाम को मैं चाय बना रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाय के साथ क्या बनाऊं। घर में ब्रेड थी नहीं और मैदा मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा चलो आलू से झटपट कुछ टेस्टी सा कटलेट बनाती हूँ। तो मैंने झटपट से कुछ आलू को बॉयल किया, उन्हें छीला और फटाफट उनमें वही मसाले मिलाए जो हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। फिर क्या था, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा कटलेट बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने शानदार सा मेरा स्नैक्स बनकर तैयार है। और इसे जिसने भी खाया ना, सभी उंगलियां चाटते रह गए और सभी पूछे कि कैसे आपने इसे बनाया है। तो फिर बिना ब्रेड बिना मैदा के आप भी इस कटलेट को ट्राई करिए और एक बार अगर आप बना लेंगे तो बार बार आपको बनाने का मन करेगा। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं कि हमने कैसे बिना ब्रेड और बिना मैदे के इस आलू के कटलेट को बनाया है। गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं आलू की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी से पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने आलूओं को बॉयल कर लिया। थोड़ा हमने ज़्यादा आलू बॉयल किया था, पूरे का हमने नहीं बनाया था क्योंकि इवनिंग स्नैक्स के लिए बनाना था, फिर शाम को डिनर की तैयारी करनी थी। तो हमने आलूओं को बॉयल कर लिया। जब वे ठंडे हो गए तो हमने उन्हें छील लिया। अब छिलने के बाद हमें इन्हें कद्दूकस कर लेना है। मीडियम वाला साइज़ होता है उसी तरफ से हम आलूओं को घिस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस करने के बाद देखिए इतना टुकड़ा बच जाता है ना, तो उसको इस तरह से आप कद्दूकस कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी करिए तो हाथ आपके कट सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी से उनको ऐसे रखिए और हथेली की तरफ से आप इन्हें प्रेस करते हुए कद्दूकस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने जितने स्नैक्स बनाने थे उतने आलूओं को कद्दूकस कर लिया। ये इसमें मिलाते हैं बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर हमने डाला आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, टीस्पून से हमने सारी चीज़ों को लिया है। तो आप इसमें डाल दीजिए काले मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे आधा चम्मच हमने काले मिर्च पाउडर भी डाल दिया। काले मिर्च पाउडर से बहुत ही चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हुआ। साथ ही हमने इसमें डाला 1/4 चम्मच काला नमक और स्वाद के हिसाब से सादा नमक। और इसमें जाएगा नींबू का रस। यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप चाट मसाला इस्तेमाल कर दीजिए। नींबू के रस की बात ही कुछ और होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो हमने 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया और इसमें हमने डाला बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। यदि आपके पास हरी धनिया की पत्ती नहीं, गर्मियों के सीज़न में नहीं मिलती है, तो आप इसमें कसूरी मेथी को भी क्रश कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए बेसन। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून बेसन डाल दिया और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लोर। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन में भी इसे बना सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। मिक्स हमको बहुत प्रेस करके नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इस तरह से कर देंगे। इससे क्या होगा ना, कटलेट बड़े अच्छे तैयार होते हैं। और अगर बिल्कुल आप डो बना देंगे ना तो मैसे मैसे से बनते हैं, अंदर से देखने में लगते हैं। और जब हल्के हाथों से मलेंगे तो इसमें सारी चीज़ें कुछ अलग सी लगती है, दानेदार सी लगती है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आपने शादियों में कटलेट खाया होगा ना, तो हलवाई लोग इसी तरह से कटलेट बनाते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो आप एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा। बस आपको सारी चीज़ों को एक सार कर लेनी है, मतलब एक बाइंडिंग इसके अंदर आ जाए, इस तरह से मिला लेनी है। और मिलाने का उद्देश्य बस यही है कि हम कटलेट का शेप दे सकें। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया। हमें डो के फॉर्म में इसे नहीं बनाना है। अब इन आलूओं को कटलेट का शेप देने से पहले हाथों को साफ कर लिया जाए। हाथों को साफ करने के बाद अब चलिए लगाते हैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल, ताकि ये चिपकने ना पाए। और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जैसे कटलेट बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसके छोटे छोटे से पोर्शन कट कर लेने हैं। इस पोर्शन को कट करने का उद्देश्य यही होता है कि आपके जितने भी कटलेट बनेंगे ना, सभी एक साइज के बनेंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो इस तरह से पहले आप इसके अलग अलग पोर्शन कर लीजिए। और देखिए कितने बने, 8। 2 आलूओं में हमने 8 कटलेट बनाकर तैयार किया। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया और एक पोर्शन को लिया और हाथों पे कुछ इस तरह से देखिए लंबा कर लेंगे। इस जैसे कटलेट बनाते हैं सिर्फ उसी तरह से आपको बनाना है। और जिस थाली या प्लेट में बनाई उस पर ऐसे ऐसे प्रेस कर दीजिए। तो बिल्कुल हलवाई वाला कटलेट लगेगा, जैसे मार्केट में या शादी ब्याह में मिलता है ना, उस शेप में कटलेट बनकर तैयार होगा। चलिए आपको हम दूसरा भी बनाकर दिखाते। देखिए इस तरह से हाथों पे उसको रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद थाली या प्लेट पे उसको प्रेस कर दीजिए दोनों साइड से। तो वे बिल्कुल बाजार वाले शेप में कटलेट बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमें सारे कटलेट को बनाकर तैयार कर लेना है। कि हमने सारे कटलेट को बनाकर तैयार कर लिया। अब चलिए हम इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ, ताकि हम इन्हें फ्राई कर सकें। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाला है हमने ऑयल। इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। सरसों के तेल में करने से ना थोड़ा सा उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए आप इसे रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म था, तो हमने गैस का फ्लेम कर दिया मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इन्हें
थोड़ी देर तक इसी तरह छोड़ देंगे। बस पलटे से हल्का हल्का ऑयल हम कटलेट पे डाल देंगे। पहले आप बिल्कुल टच नहीं करिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो एक साइड से जब ये ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे ना, तभी हम ये पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो देखिए हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं, यानी फ्राई कर लेते हैं। आपके यहाँ यदि गेस्ट भी आ जाए ना और ब्रेड मैदा कुछ भी नहीं है और आपको बहुत जल्दी से कोई स्नैक्स बनाना हो चाय के साथ, तो आप इस कटलेट को बनाइएगा। बहुत ही चटपटा, शानदार, क्रिस्पी सा कटलेट बनकर तैयार होता है और मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप दे सकते हैं, बच्चे भी बड़े इन्हें चाव से खाते हैं। और क्रिस्पी तो इतने होते हैं ना, अभी हम आपको फ्राई करने के बाद दिखाएंगे कि देखिएगा ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो एक एक कर कर हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो आप हल्का सा पलटे को इस तरह से तिरछा करिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाए, और फिर कटलेट को आप बाहर प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरह से हम तीनों कटलेट को निकाल लेते हैं। एक साथ आप सारे कटलेट को नहीं डालिएगा, कढ़ाई के हिसाब से, और कढ़ाई में जो आपने ऑयल डाला है उसके हिसाब से ही कटलेट को फ्राई करिएगा, जितने उसमें आसानी से फ्राई हो सके। तो यहाँ पे हमने कटलेट को बाहर निकाल लिया, और जो बचे हुए कटलेट हैं उन्हें भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। आज से पहले आपने बिना ब्रेड, बिना मैदा के इतने ज़्यादा शानदार क्रिस्पी कभी कटलेट नहीं खाए होंगे। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए आपको हम एक चेक कर कर दिखाते हैं। देखिए देखिए, आवाज़ सुन रहे हैं आप, कितने ज़्यादा क्रिस्पी कटलेट बनकर तैयार हुए हैं। तो है ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। इस नाश्ते को आप बिना डीप फ्राई किए भी बना सकते हैं, बस सैलो फ्राई कर लीजिए, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे कटलेट को देखिए फ्राई कर लिया, ना कोई ब्रेड ना कोई मैदा, फिर भी बनकर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कटलेट हो गया है तैयार। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको चाय के साथ देना हो ना, तो आप ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करिएगा, कटलेट का मज़ा दुगना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्दी, हल्का, झटपट बन जाने वाला नाश्ता बनकर तैयार है, जिसमें हमने सिर्फ उबले हुए आलू और सिंपल से मसालों का इस्तेमाल किया है। ना कोई ब्रेड और ना कोई मैदा इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए गर्मा गर्म आप इसे एंजॉय करिएगा। यकीनन आपके परिवार में बड़े हो या छोटे, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो कमेंट कर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।